सीरियाई बॉर्डर पर इजराइल के हमले को लेकर एक खबर है। आपको बता दें, इजरायली सेना 14 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है और बड़े पैमाने पर चल रहे आईडीएफ के ऑपरेशन की न सिर्फ तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि इस ऑपरेशन को लेकर पहली डिटेल ये, जिसे नाम दिया गया है न्यू ईस्ट। ये ऑपरेशन जिन इलाकों में चल रहा है उसको लेकर मेरे सहयोगी सुमित से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, इजरायली सेना की 14 किलोमीटर अंदर तक मौजूदगी। सुमित, इसका मतलब क्या है? सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे आप ज्वाइन भी करिएगा, क्योंकि अभी इस इंफॉर्मेशन वॉल पर एक मैप के साथ साथ उन तमाम इलाकों में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूंगी। फिलहाल खबर जानिए, किस तरीके से ऑपरेशन न्यू ईस्ट की शुरुआत हुई है। यह असद सरकार गिरने के 6 घंटे बाद इजरायल के ऑपरेशन को लेकर सबसे बड़ी खबर है। इसमें इंपॉर्टेंट है वो लोकेशंस जो फिलहाल इस मैप में हाईलाइट की गई हैं। सुमित, और साथ ही प्लीज आप इसे जूम इन करिएगा, क्योंकि यहां कॉर्नर में नजर आ रहा है इजरायल। अब इजरायल की 14 किलोमीटर अंदर आकर ऑपरेशन चलाने की मंशा, ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है लोकेशन। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और इन्हीं इलाकों में चल रहा ऑपरेशन क्यों इतना क्रूशियल है? पूरा सीरिया है, ये दमिश्कस है, और सबसे खास बात ये कि लेबनान का लगता हुआ बॉर्डर, और सबसे नीचे अगर आप देखें ये इजराइल है। इजराइल ने गोलान हाइट्स के इलाके को अपने हाथ में लिया हुआ, जो एक्चुअली में कहा जाता है कि सीरिया का इलाका है। लेकिन अब हुआ क्या कि पिछले कई समय से लगातार इन इलाकों से रसद भेजी जा रही थी, साजो सामान सपोर्ट किया जा रहा था हिजबुल्लाह को साउथ लेबनान के इलाके में। और ये अगर अब तीसरा इलाका देखें, यहां से वेस्ट बैंक की तरफ लगातार सपोर्ट सिस्टम। अभी तक इजराइल की सेना यहां पर गोलान हाइट्स पे बैठी थी, लेकिन अब उनके टारगेट पे 3 इलाके हैं, यानी ये क्विंटेरा का इलाका, नावा का इलाका और दारा का इलाका। ये तीनों वो इलाके हैं जिनको कैप्चर करने के लिए आप कह सकते हैं, या फिर अपनी ग्राउंड फोर्सेस के हाथ में रखने के लिए इजराइल करीबन 14-15 किलोमीटर अंदर आ चुका है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फोकस उसका क्विंटेरा का इलाका और दारा का इलाका है। यहीं पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और अगर आप देखें, अगर इन दोनों इलाकों को सिक्योर कर लिया गया, अगर ये इजराइल के हाथों में आ गई, तो साउथ लेबनान जाने वाले इन रस्तों को या फिर रसद को काट दिया जाएगा। वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीन के लोगों को मिल रहे सपोर्ट सिस्टम को काट दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल को यह पता है कि अगर अभी नहीं किया तो फिर वो कभी नहीं कर पाएगा। और सबसे खास बात यह कि यहां पर रेजिडेंस की या रिटेलिएशन की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीरिया की फोर्सेज यहां मौजूद ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि किस तरीके से अब गोलान हाइट्स के पास मौजूद सीरिया के इलाकों में आईडीएफ ने अपनी तैनाती बढ़ा दी, और सीरिया के ये 14 किलोमीटर के इलाके में जिस तरीके से आईडीएफ शामिल हो चुकी है, उसी के बारे में सुमित हमें ये जानकारी दे रहे थे। और वो इलाके जिसका सुमित यहां जिक्र कर रहे थे, जिसमें नावा, दारा और साथ ही कुनित्रा का वो इलाका जहां पर इजराइल इस वक्त फोकस कर रहा है। इजराइल का मकसद क्या है ये भी आपने जान लिया, क्योंकि ईरान समर्थित गुटों की सैन्य ताकत को कमजोर करने के मकसद के साथ इस वक्त ऑपरेशन न्यू ईस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है, जहां ईरानी गुटों के खिलाफ सीरिया में घुसे हैं और इजरायली हित के लिए हमले का यह आदेश दे दिया गया है। और यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इजरायल का इन इलाकों में ऑपरेशन चलाने को देखते हुए हित है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और क्यों इस वक्त इजरायल ऑपरेशन न्यू ईस्ट के तहत 14 किलोमीटर के इस इलाके में हमलों को अंजाम दे रहा है।